23 पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो रहता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखते रहते हैं वो हम डेली यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह कुछ खेल से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, किस विजयालक्ष्मी, जो कि एस विजयालक्ष्मी है, यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, एस विजयालक्ष्मी का पूछा गया है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी। तो आपका सही जवाब है चेस, यानी कि जो एस विजयालक्ष्मी है ना, यह जो खेल है यह चेस से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो विजयालक्ष्मी जो खेल है यह चेस से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेस। अगला प्रश्न है आपका कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेट की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा का मतलब सभी जानते हैं, या तो फिर रचना बोल सकते हैं या जीवनी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास दिलीप वेंगसरकर या मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल या फिर रंजन बिन्नी। ठीक है, आपके सामने ये चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब आएगा आपका संदीप पाटिल। अब देखिए जो संदीप पाटिल जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका, संदीप पाटिल भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। क्या थे यह? पूर्व एक तो क्रिकेटर भी थे, इसके साथ साथ कौन थे, तो इसके साथ साथ यह पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सैंडी स्टॉर्म। ठीक है, तो आपको यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए कि जो सैंडी स्टॉर्म है यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। आप सभी को पता है कि क्रिकेटर है, तो यह क्रिकेटर ने ही लिखी होगी। तो क्या नाम है उनका? तो संदीप पाटिल उनका नाम है, जो कि क्रिकेटर थे, मतलब कि क्रिकेटर थे जिन्होंने क्या किया था? सैंडी स्टॉर्म आत्मकथा लिखी थी। इससे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हेडबॉल। ठीक है, मतलब कि आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है देखो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या हेडबॉल। प्रश्न पूछा गया आपसे कि वॉली जो तो वॉली रेमिश सर्विस जो शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, शब्द का पूछा गया है कि ये जो शब्द है, शब्द कौन से आपके? वॉली स्मैश सर्विस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह जो शब्द है वह लॉन टेनिस जो होता है इससे संबंधित, मतलब इस खेल से क्या है? संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डेविस कप की तरह महिलाओं का जो टूर्नामेंट है यह कौन सा है। ठीक है, डेविस कप की तरह पूछा गया है, तो हॉफमैन कप, फेड कप, BMW टूर्नामेंट या फिर मिलरोज ओपन। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। प्रश्न पूछा गया आपसे कि जो डेविस कप है वह की मतलब कि जो वह जो कप है वह किस तरह की जो महिला है उनका टूर्नामेंट है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? फेड कप। ठीक है, अब देखो फेड कप के बारे में हम कुछ चीज़ जान लेंगे। जो यह फेड कप है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि महिलाओं का टूर्नामेंट है। ठीक है, किसका टूर्नामेंट है? आपको याद रखना है कि महिलाओं का टूर्नामेंट है। कौन सा, क्या नाम है इसका? तो फेड कप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और ITF, ठीक है, ITF द्वारा आयोजित जो टूर्नामेंट होता है ये पुरुषों का टूर्नामेंट है। ठीक है, जो कि पुरुषों का उसे क्या कहा जाता है? डेविस कप। ठीक है, आपसे पूछा गया है कोई जो डेविस कप है ना यह क्या आएगा? तो यह पुरुषों का है। और जो डेविस कप है इस तरह का एक और है जो महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए कौन सा है? महिलाओं के लिए है फेड कप। ठीक है, अब आपको देखना है कि महिलाओं के लिए जो फेड कप है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो महिलाओं का जो फेड कप है यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो पुरुषों का है ITF, यह किसके द्वारा, यानी कि जो यह ITF द्वारा जो आयोजित किया जाता है ये पुरुषों का टूर्नामेंट है, जो कि डेविस कप है। ठीक है, दोनों बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है। ठीक है, खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। ठीक है, देखो खेलने की ललक तो ये तो हो ही नहीं सकता है। चैलेंज द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं है। निरंतरता मतलब कि खेला ही जाता है। ठीक है, क्या ओलंपिक चिन्ह है जो कि चलता ही रहता है। निरंतर क्या चलता है? चलता ही रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक चिन्ह है इसका जो अर्थ है, ठीक है, किसका? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरंतरता। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता
भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से जो पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि स्वतंत्रता जब हुई थी, स्वतंत्र भारत के लिए जो मतलब कि जो व्यक्तिगत रूप से जो पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। ऑप्शन है आपके पास ध्यानचंद, के.डी. जाधव, मिल्खा सिंह या फिर हरिश्चंद्र प्रजदार। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो के.डी. जाधव जी है, इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र भारत के लिए जब व्यक्तिगत रूप से क्या किया था, पहला ओलंपिक पदक जीता था। अब देखो कि जो के.डी. जाधव थे, इन्होंने कब जीता, तो 1952 में। ठीक है, 1952 के जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें रेसलिंग में, काई में, रेसलिंग में, ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने रेसलिंग में क्या किया था, पहला पदक जीता था। ठीक है, तो के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पहला ओलंपिक पदक जीता था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो पहले ओलंपिक यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्र भारत के लिए जो व्यक्तिगत रूप से जो पहले ओलंपिक पदक थे वह कौन थे, तो वह के.डी. जाधव थे, जिन्होंने 1952 में काय में जीता था, तो रेसलिंग में जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड बेंथ हिज फेट किसकी जीवनी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पुलेका गोपीचंद्र, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आपको सही जवाब बता दें, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि जो पुलेला गोपीचंद्र जी है, इन्होंने भारत के, ठीक है, इन्होंने भारत के स्टार बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन में क्या गोपी चंद्र अकादमी, मतलब कि इन्होंने एक तो बैडमिंटन के हैं, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, बैडमिंटन में जो गोपी चंद्र अकादमी है यह भी चलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक तो कि यह जीवनी लिखी इन्होंने, इसके साथ साथ ये भारत के जो स्टार बैडमिंटन है उसमें क्या गोपी चंद्र अकादमी भी चलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पुलेला गोपी चंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर पोलो। ठीक है, एग्रीकल्चर शॉर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर शॉर्ट है यह किससे संबंधित है, तो हम आपको बता दें कि हॉकी से। ठीक है, अब देखो हॉकी, तो एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है यह जो हॉकी संबंधित है, इसके बारे में कुछ तथ्य हम देख लेंगे। कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। क्या है, देखो नाम याद रखना है आपको कि सुल्तान जो अजलान शाह है यह इस कप में हॉकी की एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अब इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 1983 में हुई थी। ठीक है, जैसा कि आपको दिया हुआ है 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह मलेशिया में होता है। कहाँ पर होता है, तो आपको यह भी याद रखना है कि यह मलेशिया में होता है और इसका नाम मलेशिया में 90 राजा, ठीक है, कौन से राजा, मलेशिया के जो 90 राजा थे जिनका नाम क्या था, राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजा जो अजलान शाह है इनके नाम पर ही रखा गया है, यानी कि राजा जो अजलान शाह है कप हॉकी जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 में। इसके साथ साथ यह मलेशिया में खेला जाता है और इसका जो नाम है वह मलेशिया के कौन थे, 90 राजा थे। ठीक है, मलेशिया का ही है, मतलब कि सॉरी मलेशिया में ही खेला होता है। और उसके बाद क्या है कि यह मलेशिया के जो 90 राजा थे जिनका नाम क्या था, राजा सुल्तान अजलान शाह, इनके नाम पर ही रखा गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, हॉकी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कि जो एग्रीकल्चर शॉर्ट खेल है यह किससे संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हॉकी। चलिए आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आज काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, कल से हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे और थोड़ा डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए तो शुरुआत अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।